हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वीडियो 2018 जो री एग्ज़ाम होना है दिसंबर में उसके जीएस सेक्शन पे बात करेंगे। और इससे पहले हिंदी का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ 50 क्वेश्चंस, जिसने नहीं देखा देख लीजिए। देखिए जीएस के पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ध्यान रखना है, ठीक है। रोम क्या होता है? रोम यानी कि रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमला सतह या अटैक सरफेस। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, जो डेटा प्रेजेंट में है उसको आप ध्यान रखेंगे। ये 2014-15 का डेटा था, उसके अकॉर्डिंग 18.7 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा कांड है? तो वो है किष्किंधा कांड। ओके, ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। और टोटल कितने हैं कांड? तो देखिए ये सारे लिखे, याद कर लीजिएगा। 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा कौन सा मैंने बताया? किष्किंधा। उसमें कितने दो हैं? 1 से 30 दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो ये भी करंट से, जो करंट में हो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108, उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? यानी कि वो है अम्बेडकर नगर। ये ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है किछौछा शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी के दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अशरफपुर किछौछा अम्बेडकर नगर जिले में एक छोटा कस्बा है। किछौछा दरगाह शरीफ एक छोटी पहाड़ी पर बना है जो कि एक ताल से घिरा हुआ है। ऐसा विश्वास है कि तालाब के पानी में उपचार के चमत्कारिक गुण हैं। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो वह है वायलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। करंट मतलब उस समय की करंट के लिए क्वेश्चन ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है आपको। नेक्स्ट, लठमार होली निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है लठमार होली के लिए? तो वो है बरसाना। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो देखिए आगरा जो है, आपको याद है कि लेदर के लिए, तो वो है आगरा। ऑप्शन सी, यहाँ से थोड़ा सा लगा सकते हैं फुटवेयर से लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता है वो इलाहाबाद है, ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनगणना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 116, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता पल्लीछादनम, ठीक है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो वो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक। और जिसको कहते हैं गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक। ये देखिए दिया है, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 में की। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। और सबसे ज़्यादा नहरें किस शासक के काल में निर्माण हुई? कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो वो थे हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं की जो कब्र है वो कहाँ बनी हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की स्थापना निम्न से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां ने। याद रखेंगे, लाल किले से लग जाएगा आइडिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निर्वाचित सत्र में किसके था? 1924 बेलगांव। केवल एक ऐसा सेशन था जिसमें जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और 1925 की किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और चंपारण सत्याग्रह कौन से ईयर में शुरू हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में लिखें।
नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, यानी कि मैकडोनाल्ड अवार्ड, ऐसे याद रखेंगे, मैकडोनाल्ड अवार्ड। ओके, मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो वो ये था इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क था, वहाँ पे खुद को उन्होंने गोली मार ली थी। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, इसके एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद को काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, 1925 में। चकमा लाहौर षड्यंत्र केस से भी बचने के, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने खुद को गोली मारी थी। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, तो वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। और कर्नाटक के जो नेशनल पार्क हैं अंसी, बंदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, 17। ठीक है, और ये जनसंख्या का घनत्व होता क्या है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उसमें अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं, यानी इसीलिए उसका भारत जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है। डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ है, तो ये जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो आपको पता होगा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, टोटल कितने महाद्वीप हैं, 7। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो चमेरा बांध रावी नदी पर। गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में है, तो कोलंबिया। देख रहे हैं आप क्वेश्चन, जीएस का लेवल ज़बरदस्त है, तो इसलिए ढंग से पढ़ेंगे। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है, देखिए इसका कितना दिया हुआ है आंसर, डी यानी 90%। ठीक है, नेक्स्ट, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो कौन से 14वें नंबर, प्रेजेंट में कौन राष्ट्रपति हैं भारत के और कौन से नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, तो ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, और आपको पता है आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक ये किसके लिए बात करता है, पंचायतों के लिए। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने, तो अध्यादेश जारी करना 1 2 3 यानी कि नंबर डायल करना है 1 2 3 अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल में, 108। ठीक है, संयुक्त बैठक कब, यानी कि इमरजेंसी बुलाई जाएगी, तो इमरजेंसी में क्या बुलाते हैं, एम्बुलेंस, तो 108 याद रखना है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसमें है 12। टोटल सदस्य कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। को विधानसभा का छात्रावास करने की शक्ति होती है, तो वो कौन है, राज्यपाल। विधानसभा की बात की है, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ गया, करंट है, छोड़ रहे हैं इसको। 2018 का करंट ये है, ये भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीगत को योजना उत्तर विस्तार मंजूरी दे दी है, तो ये यानी कि 2020, ये भी करंट से ही क्वेश्चन कह सकते हैं। विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई, और 29 अगस्त को क्या होता है, कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला वैश्विक गतिशील शिखर सम्मेलन ग्लोबल का आयोजन कहाँ हुआ, कमेंट का क्वेश्चन था, इसको सॉरी करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया, तो वो गुजरात। क्या आंसर है इसका, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा शहर, तो ये तो ऑप्शन सिंपल सा है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन 7 यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मौकों है, तो इंद्रधनुष कितने पे है, 7 पर। ये 7 दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। 145 ये भी करंट का क्वेश्चन है। हाँ, हाल ही में निम्नलिखित में किसमें त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया, तो ये है क्वीन अनानास। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नाबार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की फिर से पॉसिबिलिटीज है। तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982। देखिए 12 जुलाई 1982 याद रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है, तो वो कौन सा है, भारत। ये करंट का क्वेश्चन है 149, और ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो आई होप ये जीएस के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, और ठीक है, इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। जो एग्ज़ाम है वीडियो का री एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में। थैंक यू एवरीवन।